छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन जनरल नॉलेज से एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वीडियो आपको लिए कैसी लगी। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो पहले का विकल्प जिनका सी जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? 14 पूर्व। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद्ध, विपिन, प्रभास। तो भाई भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भाई उसका नाम था जमाली। इसमें विकल्प ए बिल्कुल आंसर सही है आपका। जमाली कौन था? जमाली। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, संवेद, शिखर, ऊर्जयंत्र। तो आपके लिए 10 सेकंड देते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलो, तीसरे का जिनका विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है। संवेद, शिखर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उद्दंतपुरी, विक्रमशिखा, भाजा। इसका आंसर है, जिन्होंने विकल्प ए दिया है उनका बिल्कुल सही है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। विकल्प ए इसका आंसर बिल्कुल सही है, नालंदा। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, निगम, ग्रंथ, वखार। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो भाई जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, आगम। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली, वाराणसी। तो भाई महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी? ये की थी पावा में। तो भाई विकल्प बी बिल्कुल सही है, पावा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, अब आपके सामने है। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, कीर्तार्जुनीयम भारवी, दश कुमार चरित दंडन, मृच्छ कटकम शूद्रक।
तो इसमें सही नहीं है भाई, साथ में का ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति ने नहीं लिखी थी। देखो सही, सही क्या है, प्रयाग प्रशस्ति ये लिखी थी समुद्रगुप्त ने। किसने लिखी थी? समुद्रगुप्त ने। लेकिन यहाँ क्या है? रवि कीर्ति, इसलिए यही गलत है, यही आंसर हो गया हमारा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? समुद्रगुप्त, याद रखें। अगला प्रश्न 8, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। जल्दी से इसका आंसर दें 8वें का। तो भाई जिन छात्रों का 8वें का विकल्प सी है वो बिल्कुल सही हैं। मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारत में पहली बार आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किस लिए प्रसिद्ध था? इसने कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो भाई संभाजी की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी किसके में? औरंगजेब के में। नवे का ए विकल्प बिल्कुल सही है, औरंगजेब। ठीक है ना। हो गया। अगला प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़, पुरंदर। तो कहाँ थी? 10वें का जिनका विकल्प बी है बिल्कुल सही है, रायगढ़। कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है ना। अगला प्रश्न 11, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पेशवा, बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और ऐमू, डी औरंगजेब और तैमूर। 11वें का। तो भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 11वें का विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना।